इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रात के 1 बज रहे हैं, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? सोने की कोशिश करता हूं तो मन कहीं और भाग जाता है। कभी गांव के हरे भरे खेतों में तो कभी लाहौर की गलियों में दौड़ने लगता है मन। कभी झूम झुक कर बैसाखी गाने लगता है। कभी मन एकदम उदास सा हो जाता है, जैसे कोई अजीज बिछड़ने वाला हो। कभी कभी मन एकदम डर सा जाता है। क्या मौत से पहले की रातों में ऐसा ही होता है? क्या मौत से पहले की रातों में ऐसा ही होता है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि अंग्रेज मुझे कब मौत की सजा देंगे। मौत तो कभी भी आ सकती है। फिर गालिब ने ऐसा क्यों कहा? मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? मौत मेरे लिए कोई भयावह या अनोखी चीज नहीं है, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरता हूं। यह ठीक है कि मौत का फैसला अंग्रेजों ने तय किया है, पर मुझे मालूम है कि यह रास्ता तो मैंने खुद ही चुना था अपने लिए, और इस रास्ते पर चलने की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन से मैंने बंदूकों की खेती करने का फैसला किया। अरे यह चिट्ठी या तो माँ की चिट्ठी। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ। बेटा, बेटा तुम कैसे हो बेटा? बेटा तुम खुश रहो। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ। यह चिट्ठी उसने कब लिखी होगी? शायद अंग्रेजों ने रोक रखा होगा। वो डर रहे होंगे कि कहीं माँ इस चिट्ठी में बम तो नहीं रख दिया। मुझे याद है माँ, बचपन में याद है मुझे कि जब मैंने बंदूकें उठाने की कोशिश की तो माँ ने कहा, बेटा ये बंदूकें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उठाना, और ये इसकी गोलियां हिंदुस्तान के दुश्मनों पर चलाना। मुझे याद है माँ, 13 अप्रैल 1919 जनरल ओडायर ने एक ही झटके में सैकड़ों सपूतों को मौत की नींद सुला दिया था। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था उनका? यही ना अपने मसाइल को हल को लेकर एक जगह इकट्ठे हुए थे। क्या हम अपने आजादी के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकते? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है?
नींद तो मुझे उस दिन भी नहीं आई थी जिस दिन मैंने सैंडर्स का वध करने का फैसला किया। सैंडर्स का वध करने के बाद भी मुझे कई दिनों तक नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा भारत की आजादी का सपना सच होने के कगार पर हम मुट्ठी भर लोग थे और वो था सामने ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जिसकी हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता था। लेकिन हमारे पास साधन की कमी थी। लेकिन हिंदुस्तानी समाजवादी क्रांतिकारी सेना ने फैसला लिया कि अंग्रेजों के खिलाफ असेंबली पर बम फेंकेंगे। असेंबली पर बम ऐसा फेंका जाए कि किसी को जान की नुकसान नहीं हो। हमारा मकसद सिर्फ अंग्रेजों को, क्रांतिकारियों के खिलाफ बिल पास होने वाले को रोकना। हमारा मकसद सिर्फ भारत को आजाद कराना। बम फेंकने के बाद हम लोग भागेंगे नहीं, शान के साथ गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां इसलिए कि हम भारत की जनता को अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि पहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। धमाके की जरूरत। कितना खुशनसीब था मैं कि सेना ने मुझे असेंबली पर बम फेंकने के लिए चुना। मेरा साथ देने के लिए तैयार थे बटुकेश्वर तक, और हम लोगों ने असेंबली पर बम फेंका। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हंसते हंसते गिरफ्तारियां दी और गिरफ्तार होने के बाद अदालत में चला लंबा नाटक और वही फैसला सुनाया गया जो अंग्रेज चाहते थे। मेरे साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। लेकिन उन अंग्रेजों को नहीं पता कि हम क्रांतिकारियों के लिए फांसी का फंदा शहादत की माला है। हाँ, मैं नहीं छेड़ा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध किया है मैंने ऐलान। आजादी हर मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आजादी हम भारतवासियों को मिलना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे अपने फांसी पर कोई एतराज नहीं, बल्कि मुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से उड़ा देना चाहिए। लेकिन उन अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ जैसे क्रांतिकारी का सीना छलनी कर सके। उन्होंने तो मुझे जेल में बंद करके मेरे विचारों को पांव में जंजीरें डाल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। बार बार मिट गए, लेकिन आज भी एक क्रांतिकारी सीना तान कर चलते हैं। मैं वो क्रांतिकारी हूं जो फांसी के तख्ते से वापस ना आए। मैं वो क्रांतिकारी हूं जो फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगा। अगर मुझे इस देश के 30 करोड़ लोगों का साथ मिल गया होता तो हम जेल की सलाखें तोड़कर बाहर आते और फिर अपनी फौज बनाते और अपने प्राणों से प्यारी मातृभूमि को आजाद कराते। और फिर हम लोग एक ऐसा देश बनाते जहां ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता। एक ऐसा देश जहां हुकूमत की बागडोर जनता की हाथों में होती। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं,
पर वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। खुश रहो मेरे देशवासियों, खुश रहो। अलविदा, अलविदा। लेकिन जाना होगा, अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना होगा। याद रखना दोस्तों कि भगत सिंह और उनके जैसे हजारों नौजवानों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएगी। जब अपनी हुकूमत आएगी तो तुम्हें तय करना है कि देश कैसा बनाना है। आज़ादी और लड़ाई की जरूरत हर दौर में पड़ती है, हर दौर में पड़ती है। अलविदा। इनकलाब जिंदाबाद। मर के भी ना मिटेगी दिल में वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। अलविदा है दोस्तों। जिंदाबाद